दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुन उमड़े भक्त व नगरवासी। श्रीमद् भगवत कथा के पंचम दिवस की कथा में आज भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुन उपस्थित भक्त हुए भाव विभोर। अब खबर विस्तार से। जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्लौर अंतर्गत नगर पालिका परिषद क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में पंडित राम बाबू द्विवेदी उर्फ मयंक जी ने आज श्रीमद् भगवत कथा की पंचम दिवस की कथा में भक्तों को बड़े मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाओं का रसास्वादन कराया। आपने गोवर्धन पूजा की कथा सुनाते हुए कहा कि जब तक भगवान गिरिराज की पूजा होती रहेगी तब तक कलियुग का प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार गिरिराज की पूजा के महत्व को समझाया गया। आयोजकों द्वारा भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। अंत में भगवान की आरती के बाद उपस्थित भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उक्त श्रीमद् भगवत कथा में सहायक आचार्य के रूप में पंडित सुरेंद्र शुक्ला के साथ साथ तबला वादक पंडित कमलकांत व आर्गन वादक रजनी शर्मा की भी सराहनीय भूमिका रही। उक्त अवसर पर कथा में परिचित पंडित प्रदीप अवस्थी व श्रीमती विजय अवस्थी के साथ साथ दिलीप अवस्थी, ईशु अवस्थी, सुशील मिश्रा, रविशंकर मिश्रा, सुशांक मिश्रा, विजय अवस्थी, श्याम दुलारे अवस्थी, सुरेश चंद्र गुप्ता, बब्बन गुप्ता, चंद्रशंकर मिश्रा, संजय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। उक्त अवसर पर उपस्थित भक्तों ने बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान की कथाओं का रसास्वादन किया। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बड़े ध्यान से सुने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो। जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया गया तभी बाद में कर्म में भी भक्ति हो, दोनों में भक्ति मूल में है। तो तीन धाराएं जीवन में चलती हैं, भक्ति, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो कर्म है यमुना, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। और जो भक्ति है वो गंगा है। राम भक्ति जहां सुर शरीधारा, बोलो नहीं, बोलने से व्यवधान होता। अनुभूति करो। राम भक्ति जहां सुर शरीधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भक्ति है गंगा और ज्ञान है सरस्वती। हरिहर कथा विराजत देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जब तीनों धाराएं जीवन में आएंगी, भक्ति, कर्म और ज्ञान, तो त्रिवेणी बन जाएगा, प्रयाग हो जाएगा जीवन। तीनों धाराएं हो, केवल भक्ति नहीं, उसके साथ ज्ञान भी हो, उसके साथ कर्म भी हो। और कर्म हरि अर्पित कर्म है, उसके लिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। ऐसा कर्म करते रहो। मानस में का काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और एक और बात है, हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम कीन चाहे सोई होई। एक और कहते हैं कर्म प्रधान है, दूसरी कहते हैं राम कीन चाहे सोई होई। बड़े ध्यान से सुनना है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो जब अपना कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे तो भगवान ऐसा ही करेंगे जो अच्छा ही होगा आपके लिए। राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, है? राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और अपना कर्म करते रहो। फिर जो राम जो फल दे उसे स्वीकार कर लो। महाराज भगवान ने सुंदर उपदेश किया है। इंद्र का कार्य है जल बरसाना, वो जल बरसाएंगे। भागवत महान परम संगीता है, ज्ञान यज्ञ है।
मानव जीवन का संपूर्ण आचरण, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण ज्ञान भागवत में समाहित हो गया है। तो भगवान बोले अब की बार पूजन इंद्र का न करें, पूजन गोवर्धन का करें। गोवर्धन, गो माने गौ में, वर्धन माने बढ़ाने वाले, गौओं के बढ़ाने वाले देवता का नाम है गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन का पूजन किया जाए। देखिए गोवर्धन के विषय में 2 कथाएं हैं। एक कथा का सुंदर वर्णन आया है महाराज गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में ये वर्णन आया कि भगवान कृष्ण ने कहा जब हम चलेंगे मृत्युलोक में तो हमारा पूरा वैकुंठ का परिकर वहां चलना चाहिए, गोलोक धाम का। तो उन्होंने यमुना को भेजा, वृंदावन को, दिव्य वृंदावन को भेजा, आप चलो पीछे हम आते हैं। गोवर्धन से कहा तुम भी चलो। तो गोवर्धन भारत भूमि में नहीं आया, कहाँ आए? शाल्मली द्वीप में। शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र बने गोवर्धन जी महाराज। ये गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी ने लिखी है। तो शाल्मली द्वीप में द्रोणाचल के पुत्र बने महाराज गोवर्धन, बड़े सुंदर। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त जी ने विचार किया कि गिरिराज गोवर्धन पर बैठकर मैं तपस्या करूंगा। तो द्रोणाचल के पास गए और बोले हमें अपना पुत्र दे दो, इस पर हम तपस्या करें। द्रोणाचल बोले कि महाराज यदि नहीं देंगे तो आप साथ दे दोगे, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि महाराज जहां पर आप हमें रख देंगे वहां से उठेंगे नहीं, ये शर्त रख दी। पुलस्त जी ने अपना हाथ कई योजन का बना दिया और उस पर गोवर्धन को धारण कर लिया, चले। जब वृंदावन आ गए तो अब गोवर्धन को तो वृंदावन में ही रहना है। ऐसी स्थिति कर दी कि इनको आवश्यक कार्य के कारण वहां उतारना पड़ा गिरिराज गोवर्धन। और जब उतारना पड़ा तो ऐसी स्थिति में अब दोबारा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गिरिराज को उठाने गए, वो उठे ही नहीं। बोले क्यों नहीं उठ रहे? बोले हमने आपसे वचन लिया था जहां पर रख दोगे। अच्छा आइए, अनिल कुमार गुप्ता ज्वेलर्स, राम कुमार गुप्ता ज्वेलर्स। तो महाराज तो बड़े भाव से गिरिराज गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। भागवत इनके यहाँ भी होनी है और कानपुर में होगी, उसकी तिथि निश्चित करनी है फरवरी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। 1100 मुद्राओं से आपने पूजन किया और सुंदर सम्मान किया, आशीर्वाद। तो प्रियजनों, गिरिराज गोवर्धन वृंदावन में ही स्थित हो गए और पुलस्त जी ने गिरिराज गोवर्धन को श्राप दे दिया। ये नई बात बताया, गोवर्धन को श्राप दिया गया। किसने दिया? पुलस्त जी ने। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। कुबेर भी इनके पुत्र विश्रवा के। कुबेर की मां का नाम था इडविडा और रावण की माता का नाम था केकशी। 2 विवाह थे महाराज, एक से हुए देवता, दूसरे से रावण कुंभकर्ण आदि। तो पुलस्त जी ने श्राप दे दिया गोवर्धन को कि तुम 1 तिल नित्य घटोगे। तो उस समय वृंदावन ने गोवर्धन को ये वरदान दिया कि जब तक ये वृंदावन में रहेंगे तब तक कलयुग का पूरा प्रवेश नहीं होने देंगे। ये वृंदावन ने गोवर्धन को वरदान दिया, जब तक गिरिराज गोवर्धन इस धरती पर रहेंगे तब तक कलयुग का साम्राज्य नहीं स्थापित होने देंगे। बोलो गोवर्धन महाराज की।
अद्भुत कथा है गर्ग संहिता में। तो महाराज एक पद्म पुराण की कथा और सुना दें आपको। तो महाराज हनुमान जी सेतु बांधने के लिए पर्वत ले लेकर आ रहे थे। बानर भालू सेतु बनाया जाए, सेतु बंध। तो हनुमान जी विशाल शिलाखंड लेकर गिरिराज गोवर्धन को ला रहे थे उखाड़कर द्रोणागिरी से। तो उस समय जब वृंदावन में आए, पुराण भेद में कथाएं विभेद हो जाती हैं, एकल्प वेद की कथाएं सभी सत्य हैं। तो जब वृंदावन आए तो सुमेल शैल पर खड़े होकर जामवंत ने कहा, अब जो जहां से पर्वत ला रहा वहीं रख दो, अब सेतु बन गया, यहाँ पर्वतों की जरूरत नहीं। अब जामवंत की आज्ञा, सबसे बड़े बूढ़े जामवंत है, अब बूढ़ों की बात माननी ही चाहिए। और जो बच्चे बूढ़ों की बात नहीं मानते तो बिगड़ जाते हैं। हमारे रामायण में बढ़िया संगम है। अतुलित बल वाले हनुमान जी जामवंत से शिक्षा लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं, दादा जामवंत मुझ में इतनी ताकत है। बोले कितनी है? बोले सहित सहाय रावण ही मारी, अकेले में लंका में सभी राक्षस और रावण को मार सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, अवान तुरंत त्रिकूट उपारी। लंका को समुद्र में डुबा दे, लेकिन जाम्बवंत में पूछम तो ही औचित शिखावन दीजे मोई। हमें बताइए, शिक्षा दीजिए। नवयुवक ने वृद्ध की शिक्षा मानी, तब उसका बढ़िया भविष्य बना। तब जामवंत ने कहा, कहीं बल विरह बेगी तुम आयो, केवल अपना जो है बल का थोड़ा प्रदर्शन कर देना, भगवान का बल जागृत कर देना और सीता की खोज लेकर आ जाना, ज्यादा नहीं लंका का डुबाना है, रावण को मत मारना। भला ये शिक्षा दे दी। तो नवयुवकों ने जब वृद्ध की बात मानी रामायण में, तो कार्य बढ़िया हुआ। तो आज हनुमान जी बोले, अब हमें आगे नहीं ले जाना है, जामवंत जी की आज्ञा हो गई। गोवर्धन जी ने कहा, अब हमें अपने घर से भी उखाड़ लाई, भगवान के चरणों तक भी नहीं पहुंचाया है। तो बोले ठीक है, ये तो नहीं हुआ, लेकिन जामवंत जी की आज्ञा हम टाल नहीं सकते, अब आप प्रतीक्षा करें। त्रेता में आप भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाए, इन द्वापर में भगवान के चरण चलकर स्वयं तुम्हारे पास आए। आज भगवान उस वचन को पूरा करना चाहते हैं और कहते हैं, चलो गिरिराज की यात्रा करें, परिक्रमा। रामावतार में चित्रकूट की परिक्रमा भगवान राम ने की थी, और कृष्णावतार में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का बड़ा फल है। तीर्थ की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, चित्रकूट की परिक्रमा, ये अक्षय पुण्य देने वाले हैं। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च पानितानि प्रणश्यन्तु प्रक्षणत् पदे पदे। पापों को नष्ट करती परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यात्रा में सम्मिलित हो। कुछ लोग तो लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। मैं तो यहाँ जो गाएंगे उन्हें परिक्रमा में शामिल मान लेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। गाइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगे नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ।
सात शेर की करो कढ़ैया, मैं तो ब्राह्मण युक्त जवान मेरे वीर नहीं माने मेरे भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे भगवान। नहीं माने मेरे भगवान, नहीं माने मेरे भगवान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे भगवान। बोलो गोवर्धन महाराज की। 7 कोस की परिक्रमा हुई, बीच में राधा कुंड और श्याम कुंड का भी दर्शन हुआ और अब मुखार बिंद में यात्रा आ गई। तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने अपना विशाल विराट रूप चतुर्भुज बनाया और पर्वतराज पर विराजमान हुए और बोले शैलोस्मीति ब्रुवन भूरि बलिमादद बृहद बपुः। हे गोपिकाओं, मैं पर्वतराज गोवर्धन प्रकट हो गया हूँ, मेरे शरीर के अनुसार भोजन कराओ। अब भगवान कृष्ण छोटे रूप में कहते हैं देखिए इतने दिनों से आप पूजा करते रहे, कभी भी इंद्र प्रकट नहीं हुए, पहली ही पूजा में गोवर्धन प्रकट हो गए, इनके मुख में भोजन कराओ। तो नंद बाबा और यशोदा जी ने गोवर्धन जी का भोजन किया है। तो परीक्षित जी, प्रदीप जी, श्रीमती विजय जी पूजन करो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज जी को जो है विराजमान करो, उधर विराजमान कर दो, थोड़ी ऊंचाई पर रखो, यहाँ पॉलिथीन हटाओ, यहाँ विराजमान करो। बोलो गोवर्धन महाराज की। हरि ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते शास्त्रपूर्णधारिणे नमः। और पुष्पमाला इत्यादि से पूजन करो और फिर पुआ चढ़ाओ, खीर चढ़ाओ, जो भी वस्तुएं मिष्ठान वगैरह है सब अर्पण करो, भोग लगाओ, पूजन करो। आप लोग गाइए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। हरि ओम तदीयमस्तु गोविंद सर्वैकार सत्त्वभूत्वा प्रसीद परमेश्वर। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज तेरे हीरा लाल विराज रहो, तेरे हीरा लाल विराज रहो, तेरे हीरा लाल विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चंपन भोग तो भोग लगे, तो पे चंपन भोग तो भोग लगे। तो पे पान चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पुआ चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार मेरे माथे मुकुट विराज, तो पे चढ़े दूध की धार मेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। विराट गोवर्धन महाराज की पूजन हुआ।
से भी गोपिकाओं ने पूजन किया। बाद में सब लोग करेंगे, पहले कथा सुन लो, इसके बाद में सभी माताएं बहनें देवियां भक्तगण पूजन कर जो करना चाहेंगे पूजन करेंगे। विधिवत गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ, तृप्त हुए गोवर्धन महाराज और वापस वृंदावन सदल बल लौट गए। ये समाचार इंद्र को मिला कि कृष्ण ने गोपों से गोवर्धन का पूजन कराया, मेरा पूजन नहीं कराया। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितोद्रप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपशः। अब इंद्र को तो कृष्ण पर, गोपों पर, नंद पर क्रोध आ गया। गणम शांबरतकम नाम मेघानां चांतकारिणम इंद्र प्राचोदेत क्रुद्धा वाक्यम चाहेशमन्विता। इंद्र ने प्रलय काल के मेघों को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ ब्रज बहा दो। शांबरतक घन भेज कर यो गर्जा सुरराज सातो सिंधु उड़ेल दो ब्रजमंडल पर आज। आज रात हो महाप्रलय की रात, आज रात के बाद ब्रज देखे नहीं प्रभात। घूमघारे काजरकारी घने खैराते घन ब्रज पर गर्जने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी। स्थूला वर्षधारा, वृक्षों के तनों जैसी धाराएं बरसने लगी हैं। अब तो सब घबराए, भगवान का स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बोले जिन गिरिराज के कारण संकट आया वही संकट हरण करेंगे। चलो सब लोग सदल बल ग्वाल बालों से गौओं समेत भगवान गिरिराज के निकट गए। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णो छत्राकमिव बालकः। खेल खेल में भगवान कृष्ण ने गिरिराज को उखाड़ लिया, जैसे बालक बरसाती छाते के पौधे को उखाड़ ले। भगवान ने वाम पान की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिधर गोपाल की। और पर्वत के नीचे ग्वाल बाल आ गए, गौवें आ गई, गोपिकाएं आ गई, पूरा ब्रज आ गया। इंद्र ने देखा कन्हैया ने पर्वत उठा लिया, तो इंद्र ने वज्र चला दिया। तो भगवान ने चक्र को आदेश दे दिया, चक्र सुदर्शन ने किया। इंद्र वज्र बेकार सोख रहे थे ऊपर जल की भीषण धार। ऊपर से एक बिंदु जल नहीं आ रहा, तो उस समय बाहर से जल आ रहा है गड्ढे में। तो भगवान बोले ताऊ जी आप बहुत मोटे अजगर बनकर 7 कोष के वृत्त में लेट जाओ, बाहर का पानी भी ना आवे। बलदाऊ जी मोटे अजगर बनकर लेट गए, बाहर का भी जल नहीं आ रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन रात भीषण मूसलाधार जल वृष्टि है, लेकिन पर्वत के नीचे बूंद नहीं। भैया यशोदा बड़ी विकल है। भैया कहती है, अरे ग्वालो अपनी लाठी लंगूटी लगाओ, हमारे लाला ने माखन नहीं खाया, जल नहीं पिया, 7 दिन हो गए। यशोदा कहती है, यशोदा कहती है ग्वालों से, तक तक ब्रजनंदन की उंगली लाठियां तुम्हारी लगी रहे, दुख जाए न मोहन की उंगली। ग्वाले बोले माँ उंगली ने इसमें क्या जोर लगाया है, लाठियों हमारी ने ही तो यह पर्वतराज उठाया। मैं अभी उंगली हटा ले रहा हूँ, कन्हैया ने उंगली तिरछी की, पर्वत झुक गया। बोले हम तुमसे नहीं कह रहे, तुम ऐसे ही साधे रहो। ग्वाली ने बोली ये ग्वालों का और नहीं कन्हाई का बल है, इसने माखन खाया था चुरा चुरा,
ये उस चिकनाई का मानसी गंगा के तट पर लिखा हुआ एक दोहा आपको सुना मैं वृंदावन में। क्या लिखा है? कछु माखन को बलहतो, कछु माखन को बलहतो, कछु गोपन करी सहाय। पर राधा रानी की कृपा से इन गिरिवर लियो। कछु माखन को बलहतो, कछु गोपन करी सहाय। राधा रानी की कृपा से इन गिरिवर लियो उठाए। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे। ये संकट हरेगी करेगी भली, भानु की लली, भानु की ये संकट हरेंगी करेंगी भली, संकट हरेंगी करेंगी भली। वृषभानु की लली, ये राधे तपस्या करी सो फली, राधे तपस्या करी सो फली। वृषभानु की लली, वृषभानु की लली। त्रिभुवन पति जाने बस में किए, जाने बस में किए। या राधा ने त्रिभुवनपति को बस में कर लियो है। त्रिभुवनपति जाने बस में किए, त्रिभुवनपति जाने बस में किए। जहाँ पग धरे श्याम नैना दिए, जहाँ पग धरे श्याम नैना दिए। जहाँ पग धरे श्याम नैना दिए, जहाँ पग धरे श्याम नैना दिए। राधे तपस्या करी सो फली, राधे तपस्या करी जो फली। वृषभानु की लली, वृषभानु की लली, वृषभानु की लली, वृषभानु की लली। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। हाँ राधा रानी तू मेरी सहाय, मेरी सहाय। राधा रानी तू मेरी सहाय। रानी तो मेरी सहाय। नेक दया कर दर्श तो दिखाए, दया कर दरस तो दिखाए। अरे दुष्टों के दल में करे खलबली, दुष्टों के दल में करे खलबली। वृषभानु की लली, वृषभानु की लली, वृषभानु की लली, वृषभानु की लली। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। हमारे साथ सांस रोक करके बोलना है। राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधा 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 राधा, बोलते रहो। राधा 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 राधा।
जय जय श्री राम। उस समय राधा की महिमा का गान हुआ। देवराज इंद्र अब उनका अभिमान गलित हो गया। ऐरावत गजराज से उतर कर आए और भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे। शुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमोष्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप विशुद्ध सत्वगुणी हैं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, आपका प्रकाश परम शांत है। आपने रजोगुण तमोगुण को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त रजस तमोष्कम, तमोगुण रजोगुण को ध्वस्त कर दिया है। माया मयोयम, मैं इंद्र आपके माया के प्रवाह में बह गया। आप कृपा सिंधु हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अपराध क्षमा कर दिया भगवान ने। अब इंद्र ने ऐरावत गजराज की सोनों से आकाश गंगा का जल मंगाया। 3 सोने ऐरावत के हैं। ऐरावत गजराज के सोनों से आकाश गंगा का जल मंगाकर भगवान को अमृत स्नान करवाया। कामधेनु गैया आई, कामधेनु माता गाय कामधेनु, उनके दूध से भगवान का पय दूध अभिषेक किया गया। ओम पय दिव्यम पय वोषधेषु पयो दिव्यं दिक्षेपयो धा सरस्वती प्रतिशासन तो वही हम। पया स्नान हुआ। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और सब गोप गोपिकाओं को गंगों को वृंदावन भेजा और गिरिराज को वहीं स्थित कर दिया। भगवान के द्वारा धारण किए हुए गिरिराज गोवर्धन अब भी वृंदावन में विराजमान है और उनका अंश यहाँ पर आकर्षित करके विराजमान किया गया है। तो गिरिराज की जो पूजा करें, गिरिराज की कथा सुने, गिरिराज की परिक्रमा करें, उनके पाप ताप गिरिराज हरते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की, गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिधर गोपाल की। तो अब आज 5वें दिवस की कथा इसी स्थल पर वाणी विराम करते हैं और कल बड़ी सुंदर कथाएं होंगी। और श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह, श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कथा होगी। तो भागवत में ऐसी परंपरा है, ऐसा नियम है कि जो माताएं अपने हाथ से रुक्मिणी कृष्ण के चरण पूजती हैं और उन पर सुहाग अर्पित करती हैं, साड़ी श्रृंगार जो चढ़ाती हैं, का सुहाग अखंड होता है। मां रुक्मिणी लक्ष्मी जी हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो अपने हाथों से कल अपना श्रद्धानुसार रुक्मिणी कृष्ण का पूजन भी करें और रुक्मिणी कृष्ण विवाह तक कथा होगी। 2 दिन आपके शेष बचे, 5 निकल गए, बड़ी तेजी से 5 दिन निकल गए, 2 दिन शेष बचे हैं। इन दोनों दिनों का सदुपयोग आप लोग करें। अधिक से अधिक संख्या में आप आ ही रहे हैं। हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, देवियां सब बड़े भाव से बहुत संख्या में पधार करके हमारा बिल्लौर नगर और क्षेत्र कितना महान है, सभी बड़े भाव से पधार रहे हैं। वयोवृद्ध हमारे श्री श्याम दुलारी जी जेलर साहब ये नित्य ही आ रहे हैं और भी मूर्ति अब बाहर बैठे हैं। हमने देखा था मदन गुप्ता भी बाहर थे बैठे। तो अब यहाँ इतना भगवान कृष्ण के यहाँ जो बाहर तक बैठ जाएगा उसकी हाजिरी पक्की है। बाहर तक बैठ जाए जहाँ पंडाल लगा हुआ तो हाजिरी सबकी पक्की। कन्हैया देख रहे हैं। तो सब लोग 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में। अब कहते हैं 1 से 5 दिन कथा रोज 6 साढ़े 6 बजे तक हो रही है, वो आपके प्रेम में हो रही है। ये बढ़ जाता नहीं तो बाहर बिल्कुल समय के पड़े पक्के 5 ही बजे बंद कर देते, लेकिन यहाँ जाने क्यों वो ज्यादा ही हो जाती है। ये आप लोग ब्याज ले रहे हैं, दिन चले गए वो ब्याज बहुत बार, उस ब्याज में अधिक कथा आप सुन रहे हैं। चलो ऐसे ही सुनाते रहें, आप सुनते रहो। तो आइए अब पूजन जो गोवर्धन का करना चाहे माताएं बहनें देवियां वो पूजन करें और अब आरती में सम्मिलित हों। आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवा
जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। आर्यधिक्यम समर्पयामि। परीक्षित जी आप जल से आचमन करें और जल से आचमन करने के पश्चात में भगवान को आरती भगवान को समर्पित करें। ओम यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिक्षणां पदे पदे हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं। हरि ओम बोलो सियावर रामचंद्र के जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की तुलसी दुर्गा माता की भागवत महापुराण की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। राधा रानी की जय हो। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। लीला है। अब भगवान आनंद कुंज ने ब्रज में प्रवेश किया। घर घर पकवान बन रहे, मिष्ठान बन रहे हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा पुआ बहुत बन रहे हैं, खीर बन रही है।